Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 10. The book is Footprints Without Feet and the chapter number is 5, whose title is Footprints Without Feet. तो मैं मुनीलाल सर क्लास 10 के अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपकी जो किताब है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 5। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका कि शीर्षक से आपको पता चल गया होगा कि फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान, विदाउट फीट मतलब बिना पैरों के, यानी बिना पैरों के निशान। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसे लिखा है H.G. वेल्स ने, ठीक है। और यह कहानी है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की, जो कि एक ऐसी दवाई खोज निकालता है, एक औषधि, एक मेडिसिन वह खोज लेता है और उस मेडिसिन का यूज करके ह्यूमन बॉडी को, यानी वह अपने ही शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाता है, पारदर्शक बनाता है, अदृश्य बनाता है। और फिर वह इस नायाब खोज का, इस यूनिक डिस्कवरी का किस तरह मिसयूज करता है, ठीक है। यूज करता तो कोई बात नहीं, मिसयूज करता है, लोगों का घर जला देता है, लोगों की हत्या करता है, चोरी करता है, ठीक है। और किस तरह से वह नंगे लंदन की गलियों में उसे जो है भटकना पड़ता है, ठंड से ठिठुरना पड़ता है, ठीक है। यही स्टोरी है इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, जिसे हम लोग लाइन वाइज अब पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक पेन ले लेता हूँ। ये देखो, ये कलर ले लिया मैंने, थोड़ा ग्रीन सा। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। कहता है दो लड़के स्टार्टेड इन सरप्राइज का मतलब दोनों लड़के आश्चर्यचकित थे। किस बात पर भाई? एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। एक फ्रेश मतलब ताजे, मड्डी कीचड़ से युक्त, इम्प्रिंट्स मतलब निशान या छाप, ठीक है। ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट मतलब एक जोड़ा नंगे पांव का, यानी पैरों के जो है छाप या पद चिन्ह को देख करके लड़के आश्चर्यचकित थे। पैरों का चिन्ह देख करके क्यों आश्चर्यचकित थे? कारण क्या था? कारण क्या था कि पैर के निशान तो दिख रहे थे, लेकिन वह इंसान नहीं दिख रहा था। यानी निशान तो दिख रहा था, लेकिन इंसान नहीं दिख रहा था। इसलिए दोनों लड़के आश्चर्यचकित थे, स्तब्ध थे, भौचक्के से थे। अब सवाल उठा कि व्हाट वाज अ बेयर फूटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। सवाल यह कि वह जो बेयर फूटेड मैन था, नंगे पांव वाला इंसान था, वह घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? कौन सा घर भाई? तो इन द मिडिल ऑफ लंदन, जो कि लंदन के बीच में था, ठीक है। बेयर फुटेड मतलब नंगे पैरों वाला, ठीक है।
और स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को। तो वह नंगे पांव वाला इंसान उस सीढ़ी पर क्या कर रहा था, उस घर की सीढ़ी पर क्या कर रहा था जी? कौन से घर की सीढ़ी पर? वही जिस पर दोनों लड़के जिस सीढ़ियों को देख रहे थे। ठीक है, तो वे दोनों लड़के जो पैरों के निशान देख रहे थे, तो उनके मन में ये सवाल आया कि ये नंगे पांव वाला इंसान वहाँ क्या कर रहा था, आखिर उस घर में वह कर क्या रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ था? आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा था। तब एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज। अब देखो, एज दे गेज्ड, ज्यों ही उसने गेज किया, गेज मतलब टकटकी लगा करके देखना, गौर से देखना। जब गौर से उन्होंने देखा, उन दोनों लड़कों ने जब टकटकी लगाकर गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो कहता है एक रिमार्केबल साइट, एक महत्वपूर्ण दृश्य उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, क्या दिखाई दिया? महत्वपूर्ण दृश्य। अब महत्वपूर्ण दृश्य क्या है? देखो, अ फ्रेश फुट मार्क, एक ताजे ताजे फुट मार्क्स उनको दिखाई दे रहे थे, अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जो कि पता नहीं कहाँ से अपीयर हो रहे थे, कहाँ से आ रहे थे ये ताजे ताजे फुट मार्क्स, ये पता नहीं था दोनों बच्चों को, दोनों लड़कों को। ठीक है, इसलिए दोनों बच्चे आश्चर्यचकित हैं कि ये पैरों के निशान आ कहाँ से रहे हैं, पैर हैं किसके, इंसान कहाँ है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब कहता है डिसेंडिंग द स्टेप्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। डिसेंड मतलब होता है उतरना, स्टेप्स सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ उतरता हुआ, प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और प्रोग्रेसिंग आगे बढ़ता हुआ, किधर? डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों, ये गली या सड़क की तरफ, यानी सीढ़ियों से उतरकर सड़कों की तरफ बढ़ते हुए। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। ठीक है, यानी सीढ़ियों से जैसे जैसे वह इंसान उतर रहा था और सड़क की तरफ बढ़ रहा था, तो एक के बाद एक नए नए फुटमार्क्स, फुटप्रिंट्स बनते जा रहे थे। फैसिनेटेड द टू बॉयज फॉलोड, फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट, जो दोनों लड़के थे फैसिनेटेड हो गए, मतलब आकर्षित हो गए, सम्मोहित हो गए, क्योंकि ऐसे पदचिन्ह उनको दिखाई दे रहे हैं जिसमें क्या है कि पैरों के केवल निशान हैं, इंसान नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पद चिन्हों को देख करके दोनों बॉय जो थे भौचक्के से थे, और उन्होंने फॉलो किया, उनका पीछा किया। किसका पीछा किया? वही जो पद चिन्ह उन्हें दिखाई दे रहे थे, जो पद चिन्ह उनको दिखाई दे रहे थे, लेकिन पैर नहीं दिख रहे थे और इंसान भी नहीं देख रहे थे, इसलिए दोनों के मन में उत्सुकता जगी। ठीक है, जिज्ञासा हुई कि आखिर ये पद चिन्ह आ कहाँ से रहे हैं, इसलिए दोनों लड़कों ने क्या किया? फॉलोड, फॉलोड मतलब पीछा किया। ठीक है, और कब तक पीछा किया? तब तक पीछा करता रहा until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether। यानी जब तक वह मड्डी इम्प्रेशन, वह कीचड़ युक्त छाप ओझल होते होते बिल्कुल गायब न हो गया। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया, ऑल टुगेदर मतलब बिल्कुल पूरी तरह से। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। अब कहता है एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या जो थी
इस मिस्ट्री की, इस रहस्य की, वह रियली सचमुच में सिंपल एनफ, यानी सिंपल सरल, एनफ मतलब काफ़ी, काफ़ी सरल थी। इस राज की व्याख्या करना, इस मिस्ट्री की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना, कहता काफ़ी सरल थी। कैसे सरल था देखो। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. ये जो bewildered boys थे, यानी अचंभित बालक थे दोनों, ठीक है, वे क्या कर रहे थे, ऐसे फॉलोइंग कर रहे थे, पीछा कर रहे थे एक ऐसे साइंटिस्ट की, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने हाल ही में यानी अभी अभी खोजा था, खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। खोज यही थी कि इंसान के शरीर को किस प्रकार ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक बनाया जा सकता है। यही खोज थी उसकी, नई नई खोज की थी उसने। ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब वह ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उसने कैसे खोज की, तो कहता है कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी एक के बाद एक प्रयोग करते करते, ठीक है, उन्होंने तो प्रूव, यह सिद्ध कर दिया दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि इंसान का शरीर अदृश्य हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है। फाइनली क्या किया उसने, ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it was remained as solid as glass. अंत में उसने क्या किया, फाइनली ही swallow यानी निगल लिया, उसने गटक लिया, सर्टन रेयर ड्रग्स, कुछ दुर्लभ औषधियों को, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर बन गया पारदर्शक, उसी तरह पारदर्शक हो गया जिस तरह कोई शीट ऑफ ग्लास होता है, कांच की कोई चादर होती है, ठीक है, यानी जिस तरह एक शीशे का ग्लास नहीं, चादर कहो, यानी शीशे की जो पट्टी होती है लंबी चौड़ी, जिस तरह पारदर्शक होता है, आप कार में देखते हो, दरवाजे में लोग लगाते हैं, ठीक है, तो वह जिस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉच, अब राइटर कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि वह तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वह ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हुए भी लॉलेस पर्सन था, यानी एक आवारा व्यक्ति था, वह अनुशासनहीन था, वह, ठीक है, गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्ति। इसीलिए हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट, क्योंकि वह लॉलेस है, आवारा है, कानून की अवहेलना करता है, इसलिए उसके लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे निकालने की कोशिश करते थे कि घर से किसी तरह यह निकल जाए, मेरा घर खाली कर दे। तब इन रिवेंज कहते हैं प्रतिशोध, बदला, तो बदले में क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी, यानी मकान मालिक के घर में ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अब घर में आग लगा के भागना चाह रहा है, कहता है विदाउट बीइंग सीन, ऐसे तो भागेगा तो पकड़ के उसकी पिटाई होती, तो विदाउट बीइंग सीन यानी चुपके से भागने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उन्हें उनके वस्त्र उतारने पड़े, उन्हें नंगा होना पड़ा। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस प्रकार वह एक बिना घर का बेघर हो गया और वांडरर हो गया, मतलब भटकने वाला हो गया।
विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, कपड़े तो थे नहीं, नंगे हो गए। विदाउट मनी, पैसे भी नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य हो गया। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और कहता है कभी कभी फुटप्रिंट्स उनका दिखाई देता था जब कभी उनके पैर कीचड़ में पड़ जाते थे और पदचिन्ह बन जाते थे। एज ही वॉक्ड, जब वे चलते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक देखते रहिए योर एकेडमी भीमलाल सर। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसमें कोई खर्च नहीं लगता है माय डियर स्टूडेंट्स, अवश्य करना चाहिए। आपका चैनल ग्रो होगा तो देश भर के हमारे ऐसे जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोचिंग या ट्यूशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें लाभ मिलेगा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय